नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम 10 महाविद्याओं में से 8वीं और सबसे रहस्यमयी देवी की दिव्य कथा को समझेंगे, मां बगलामुखी। ये सिर्फ रक्षा नहीं करती हैं, बल्कि इनकी शक्ति दुश्मन को या किसी भी आने वाले खतरे को वहीं के वहीं पूरी तरह से स्तंभित या लकवाग्रस्त कर देती है, बिल्कुल फ्रीज कर देती है। सीधे सतयुग के उस भयानक माहौल में चलते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां सृष्टि में अचानक एक भयानक ब्रह्मांडीय आंधी उठती है। और दोस्तों, ये कोई आम तूफान नहीं था, ये एक प्रलयंकारी शक्ति थी जो तीनों लोगों का अस्तित्व ही मिटा सकती थी। यहां तक कि देवता भी बुरी तरह घबरा गए थे, क्योंकि इस तूफान को रोकना किसी के बस में नहीं था। अब इस घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं कि चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ीं। पहले दिन इस तूफान ने अस्तित्व पर संकट खड़ा किया। दूसरे दिन भगवान विष्णु तुरंत महादेव के पास मार्गदर्शन के लिए गए। तीसरे दिन विष्णु जी सौराष्ट्र के हरिद्रा सरोवर पहुंचे, एक ऐसी रहस्यमय झील जिसका पानी हल्दी जैसा बिल्कुल पीला था, और वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। और फिर चौथे दिन एक चमत्कार हुआ, मां बागलामुखी का आविर्भाव हुआ। चौथे दिन उस हल्दी जैसे सुनहरे जल से जो रूप प्रकट हुआ वो कैसा था? एकदम तेजोमयी, एक ऐसी देवी जिनका पूरा शरीर सुनहरा प्रकाश बिखेर रहा था। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी आंखों में इतनी अनंत शक्ति थी जो अकेले ही इस पूरी सृष्टि को तबाह होने से बचा सकती थी। स्तंभना शक्ति, द पावर टू पैरालाइज, यानी रोकने की असीम ताकत। तो सवाल यह है कि ये शक्ति आखिर काम कैसे करती है? स्तंभना शक्ति का सीधा सा अर्थ है किसी भी विरोधी ऊर्जा, ताकत या क्रिया को बिल्कुल स्थिर कर देना, पूरी तरह से निष्क्रिय कर देना। जैसे ब्रह्मांड में वक्त ही रुक गया हो। जैसे ही मां ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया, वो जो भयंकर तूफान था ना, वो वहीं के वहीं रुक गया। प्रलय एक ही पल में निष्प्रभाव हो गई। द लेजेंड ऑफ मदन, शब्दों की शक्ति पर रोक। अब यहां से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी आती है, राक्षस मदन की। इसके पास एक बेहद खतरनाक वरदान था कि वो जो कुछ भी बोलेगा वो परम सत्य बन जाएगा। सोचिए, इस ताकत से उसने कितनी तबाही मचाई होगी। उसके आतंक को खत्म करने के लिए मां बागलामुखी ने सीधे उसकी जीभ पकड़ी और उसके शरीर को पूरी तरह से लकवाग्रस्त कर दिया। ये शब्दों की शक्ति को निष्क्रिय करने का एक बहुत ही सटीक और भौतिक उदाहरण है। लेकिन इस कहानी का अंत और भी रोचक है। जब मदन पूरी तरह बेबस हो गया तो उसने समर्पण किया, प्रार्थना की। इसके बाद मां ने कृपा करके उसे क्षमा किया और एक वरदान दिया कि आगे चलकर उसे हमेशा उनके साथ पूजा जाएगा। यही वजह है दोस्तों कि प्राचीन मूर्तियों में आज भी मां बागलामुखी को हमेशा एक हाथ से मदन की जीभ पकड़े हुए ही दिखाया जाता है। मॉडर्न रेलेवेंस, कांगड़ा का सिद्धपीठ और उसकी सक्रिय ऊर्जा। कमाल की बात यह है कि जिस जगह पर उस ब्रह्मांडीय तूफान को रोका गया था, वो पवित्र स्थल आज भी मौजूद है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। इसे आज एक सिद्धपीठ माना जाता है। ऐसी गहरी मान्यता है कि वहां पर वो रोकने वाली, वो स्तंभित करने वाली दिव्य ऊर्जा आज भी उतनी ही प्रबल रूप से जीवित और सक्रिय है। तो वर्तमान समय में इस संवधान ऊर्जा का आखिर क्या महत्व है? ध्यान दीजिएगा। पहला, ये दुश्मनों को शांत करती है। दूसरा, किसी भी मुकदमे या बड़ी प्रतियोगिता में जीत दिलाती है। तीसरा, आसपास के नकारात्मक लोगों और नकारात्मक ऊर्जा को हटाती है। और चौथा, सबसे खास, ये किसी भी व्यक्ति को अपने ही गुस्से और अपने ही शब्दों पर जबरदस्त नियंत्रण सिखाती है। यह अंदर के असंतुलन को भी ठीक करती है। अगर कोई इस शक्ति की साधना करना चाहे तो इसके लिए कुछ बहुत ही सटीक नियम निर्धारित हैं, जैसे पीले रंग के वस्त्र धारण करना, एक पीले आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना, बीज मंत्र का 108 बार जाप करना, और इस अभ्यास को मुख्य रूप से मंगलवार या रविवार को करना। ये सारे कदम उस सुनहरी ऊर्जा के साथ सही तालमेल बैठाने के लिए बेहद जरूरी हैं। इस पूरे विश्लेषण के अंत में बस इस शक्तिशाली मंत्र पर गौर कीजिए, ओम ह्लीम बागलामुखी नमः। आखिर में ये कथा हमें क्या सिखाती है? यही कि सच्ची शक्ति हमेशा दूसरों को हराने या बर्बाद करने में नहीं होती, बल्कि गलत शक्तियों को आगे बढ़ने से रोकने में, उन्हें वहीं स्तंभित करने में होती है। असंतुलन को रोककर शांति स्थापित करना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो क्या इस आधुनिक दौर में हम अपनी जिंदगी में ऐसी गहरी शांति और संतुलन लाने के लिए तैयार हैं?